गाय भैंसें अगर उनको छुट्टा छोड़ दीजिए आप, कहीं इस फल वाले के यहाँ, कहीं उस अनाज मंडी में, कहीं उसको कहते हैं मुंह मारते हुए घूम रही है। आपने वो वाला जो शब्द है वो क्यों इस्तेमाल कर दिया? जो लोग चरित्रहीन हो रहे हैं, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, जैसे भैंस के आगे बीन बजे और भैंस खड़ी पगुराए, एक कहावत है, ऐसी एक कहावत ये भी है, क्यों मुंह मार रहे हो, ये समझेगा थोड़ी। कौन ऐसा है जो कहेगा कि मैं चरित्रवान नहीं हूँ? रावण से भी पूछा जाता तो कहता कि मेरे से ज्यादा चरित्रवान। तो बिलबिला के ऊपर आ तो गए टेस्ट ड्राइव वाले लोग। आपने थोड़ा सा सुना, आपने टेस्ट ड्राइव का पूरा आखिरी का नहीं सुना, सब में से टेस्ट ड्राइव को उठा लिया। अभी रक्षाबंधन गया है, देखिए आप कलाई देखिए किस तरीके से सजी हुई है। क्या आप भी अनिरुद्धाचार्य भैया के लिए कुछ कहेंगी? शब्दों का थोड़ा चयन बेटर होना चाहिए। आपके शब्द बहुत अच्छे हैं, हमारे बुरे हैं। दोस्ती भी एक रिश्ता हो सकता है, ये नहीं? आपने मन्ना डे जी का एक गाना सुना होगा, दिल लगी ने दी हवा, थोड़ा सा धुआं उठा और आग जल गई, और आगे की लाइन, तेरी मेरी दोस्ती प्यार में बदल गई। तो पहले दोस्ती होती है, फिर दुष्कर्म होता है। वो जो कीड़े मकोड़े थे उनको ही बुरा लग रहा है, व्यभिचार कैंसर के रूप में फैला है। इन नारियों को वही लोग सपोर्ट करेंगे जो स्वयं ऐसे हैं। आप कपड़ों पर टिप्पणी करेंगे, श्रृंगार पर टिप्पणी करेंगे, लगता नहीं कि गलत शब्द थे। शब्द यदि मीठे होते अटैक ही नहीं करते। अनिरुद्धाचार्य जी को सुनना, अनिरुद्धाचार्य जी से वृंदावन के बाहर मिलना और अनिरुद्धाचार्य जी से मिलना ब्रजभूमि में, ये बहुत अलग अलग एहसास है। इस समय उनसे लोग इस बात का जवाब जानना चाहते हैं कि जब नारी सशक्तिकरण की बात हो रही है तो ये कहना कि मुंह मार दिया गया या मुंह मार कर आती हैं, ये क्या एक समाज को डिमीन करने का संदर्भ, इससे क्या गुंजाइश है इसमें? और क्या वो खुद भी मानते हैं कि हाँ एक गुंजाइश थी, लोग हो सकता है इसको अलग तरीके से समझ लें? अनिरुद्धाचार्य जी बहुत स्वागत है आपका टाइम्स नाउ भारत पर। सबसे पहले तो ये कि बीते कुछ दिनों से ये कौन सा योग चल रहा है आपका? कंट्रोवर्सी योग चल रहा है क्या? हमारा तो योग चल रहा है प्रेम योग, भक्ति योग। बाकी अब लोग अपने अपने तरीके से जो योग निर्माण करना चाहते हैं वो कर लेते हैं। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जब इस संसार का निर्माण हुआ तो सबसे पहले भगवान नारायण की नाभि से जब कमल हुआ और कमल में जब ब्रह्मा जी प्रकट हुए तो ब्रह्मा जी को ये कन्फ्यूजन हो गई कि मैं कहाँ से आया, मैं कौन हूँ। तब ब्रह्मा जी ने उस कमल की नाल पर नीचे उतर करके हजारों साल विचरण किया, पर कोई अंत ना प्राप्त कर पाए, तो वापस आए। फिर पूछा कि हे ईश्वर, जिसने मुझे बनाया है वो मेरा मार्गदर्शन करे। तब ऊपर से एक आवाज़ आई, तप तप तप। तो उस तप तप को जब ब्रह्मा जी ने सुना तो ब्रह्मा जी ने सुना कि तप, तो उन्होंने समझ लिया कि ये तपस्या हमें करनी चाहिए। उसी तप को जब दैत्यों ने सुना तो उन्होंने सोचा कि ताप लो सबको, नष्ट कर दो। तो एक ने तप का अर्थ लगाया कि तपस्या, और एक ने अर्थ लगाया कि ताप लो। शब्द एक ही था तप, लेकिन उसके दो अर्थ निकल गए। तो जिसने जैसा अपने भीतर विकसित किया होगा बुद्धि के विकास को, वो आपके बातों को उसी तरह से लेगा। तो आप यदि मेरी बात को सही वे पे ले जाएंगे तो बात समाज सुधार के काम आ जाएगी, गलत वे पे ले जाएंगे तो वो झगड़ा खड़ा कर ये आप बिल्कुल वैसे ही कह रहे हैं जैसे हम लोग लिखा करते थे ऐसे विज्ञान अभिशाप या वरदान है कि आप उसको किस तरीके से ले रहे हैं, वो समाज का भला करेगा या उससे विनाश हो जाए। लेकिन मैं एक बात जानना चाहता हूँ, आपकी कही हुई बात इतने सारे लोगों में, मिलियंस एंड मिलियंस लोगों में कितना प्रभाव रखती है। मुझे याद है मेरी सास आपकी बहुत बड़ी फॉलोअर है बाय द वे, तो मुझे कई बार, देखो अनिरुद्धाचार्य जी ये कहते हैं इसको ऐसे करना चाहिए, ये अनिरुद्धाचार्य जी ने कहा है, एक बार देखना, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। आपकी बात को जब इस तरीके से लोग लेते हैं, स्पिरिट एंड लेटर दोनों में लेते हैं, शब्दों के हिसाब से, उसके भाव के हिसाब से, दोनों के हिसाब से लेते हैं, तो क्या शब्दों के चयन में, क्योंकि हमारे शास्त्र ही कहते हैं, और मैं आपको तो दिया दिखा रहा हूँ एक तरीके से कहते हुए, लेकिन सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम अप्रियम। आपने जो कहा वो सत्य हो सकता है, लेकिन अप्रिय क्यों कर दिया आपने उसको? आप ये तो मान गए कि वो सत्य है, इसमें तो हो सकता है, मैं कह रहा हूँ नहीं, आपने पहले बोल दिया सत्य है, अब अप्रिय है। तो बात करते हैं, सत्य है ये तो सब आप स्वीकार कर गए, अब बात करते हैं कि वो अप्रिय है कि प्रिय है। तो इसके लिए मैं आपको गीता की तरफ ले चलूंगा। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन को डांटते हुए कहा है, तू नपुंसक है। अब नपुंसक क्या प्रिय है या अप्रिय है? कई बार माँ अपने बेटे को डांटते हुए कहती है, जब बहुत परेशान हो जाती है, तो मर क्यों नहीं जाता?
तो क्या माँ चाहती है कि बेटा मर जाए? लेकिन वो क्रोध में उसके भविष्य के लिए वो कहती मर जाता तू, पर वो कभी चाहेगी नहीं कि मेरा बेटा मेरे से दूर हो जाए। तो उसी तरह जरूरी नहीं है कि हम आपके हित के लिए मीठी मीठी बातें करें। सचिव वैद्य गुरु तीन जो प्रिय बोलहि भय आस, राज धर्म तन तीन कर होहि बैगहि नास। सचिव वैद्य और गुरु ये तीन जो होते हैं ये मीठी बातें कभी नहीं करते, ये बिल्कुल जो उचित है जो यथार्थ है उसे कहते हैं। ये बिल्कुल सही उदाहरण दिया आपने। लेकिन अब एक ही बात इससे मैं आपसे जानना चाहता हूँ, ये समाज सतत परिवर्तन की तरफ है, आप देख रहे हैं हमारा होना भी चाहिए। नहीं, ये इस समाज में हमारे बहुत सारे मूल्य पाश्चात्य से भी आ रहे हैं, बहुत सारी संस्कृति चारों दिशाओं से आके एक तरीके से मिल रही हैं। आज आप उसको रोक नहीं सकते हैं। इसमें हमारे आगे बढ़ने और जो हमारी थाती है उसको लेकर चलने, दोनों की चुनौतियां साथ में, ये भी आप मानते हैं। जहां आप ये कह रहे हैं कि कोई सत्य है, मैं इसलिए कह रहा था, आपने कहा, लेकिन मैंने जो कहा था वो ये कहा था कि आपका कहा सत्य हो सकता है, लेकिन आप प्रिय क्यों नहीं कह रहे हैं। मैं वहां एक चीज ये कहना चाह रहा था कि क्या आपका कहा हुआ, आज का वो जमाना है जब आप देखिए पेरेंट्स भी अपने बच्चों को, जो पहले टीचर्स हम लोगों के तो कान पकड़ के हमको चपत लगाई गई है, बिल्कुल, मुझे भी मुर्गा बने हैं और सब हुआ है, अपने गुरुओं की लाठी भी खाई है हमने, लेकिन आज वो जमाना नहीं है। माँ बाप भी अपने बच्चे से कैसे बात करेंगे उनको भी ख्याल रखना पड़ता है। और कई देशों में तो ये नियम बन गए हैं कि माँ बाप अगर ज्यादा कुछ कर दें तो बच्चे फोन कर सकते हैं, ले जाओ पुलिस वाले। हाँ, बिल्कुल। ऐसे में है, सही है। ऐसे में क्या आप वो कड़वी दवाई एकदम से अगर दे देंगे, जो आप दवाई कह रहे हैं कि आप सचिव वैद्य गुरु तीन जो प्रिय बोलहि भय आस, तो कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि मरीज निपट जाए वहां ठीक होने की बजाय? मरीज नहीं निपटेगा, जो मरीज में बीमारी है ना वो निपट ही रही है। देखिए उस शब्द से वो बीमारी धीरे धीरे समाप्ति की तरफ है। युवा जाग गया कि भाई हम कहाँ गलत थे, हम कहाँ सही थे। भाई यदि आपको पता ही नहीं लगेगा कि आप गलत हैं तो आप गलतियाँ सुधारेंगे कैसे? गलतियाँ सुधारने के लिए पहले ये तो पता होना चाहिए कि आप गलत कहाँ हैं। अब दूसरी बात आती है, लोगों ने तुलनात्मक रूप से भी देखा। ठीक है। उन्होंने कहा उसी ब्रजभूमि से आने वाले प्रेमानंद जी ने भी कमोबेश इसी विषय वस्तु पर सवाल जो है रखा था, और उनका जो कहना था वो अलग था। एक सेकंड में आपको ये दिखाऊं उन्होंने क्या कहा था और आपने जो कहा था। तो ऐसे में उन्होंने एक तो पुरुष हो या महिला दोनों को ही कटघरे में खड़ा किया, और दूसरा उन्होंने कहा कि ऐसे में अगर चार लोगों से मिलकर आएंगे तो उनकी अपनी एक सोच प्रौढ़ हो चुकी होगी, उनके तौर तरीके बदल चुके होंगे, वो कैसे फिर घर नामक संस्था को निभाएंगे, ये उनके बातों में परिलक्षित होता है। और हमने देखा है, मैं भी मध्य प्रदेश का ही हूँ जहाँ से आप आते हैं, तो मैंने वहाँ देखा है कि ये कहा जाता है अमूमन कि जैसे गाय भैंसें अगर उनको छुट्टा छोड़ दीजिए आप तो, और उनके खाने की कोई नियत जगह नहीं है, तो कहीं इस फल वाले के यहाँ, कहीं उस अनाज मंडी में, कहीं उसको कहते हैं मुंह मारते हुए घूम रही है। तो ये आपने वो वाला जो शब्द है गाँव वाला, वो क्यों इस्तेमाल कर दिया? देखो आपके यहाँ भी मुंह मारना बोला जाता है, गाय भैंसों के लिए बोला जाता है, आपने गाय भैंसों वाली चीज यहाँ बोल दी। गाय भैंसों के लिए भी तो बोला जाता है, पर जो लोग चरित्रहीन हो रहे हैं, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, पुरुष हो या स्त्री हो, वहाँ भी शब्द का प्रयोग होता क्यों मुंह मार रहा। और एक अच्छा इसका शब्द का एक जगह और प्रयोग है, जैसे आप और हम बात कर रहे हैं और यदि कोई मूर्ख है, जैसे आप किसी मूर्ख को समझा रहे हैं तो लोग क्या कहेंगे, यार इसके साथ क्या मुंह मार रहा है, समझेगा ही नहीं। तो यहाँ मुंह मारने वाली बात कही जाती है, माथा क्यों मार रहा है इससे, हाँ, ये नहीं समझे। हाँ, ये माथा क्यों मतलब मूर, वो भैंस क्या कपार काहे मार रहा है, मूड काहे मार रहे हो इससे, काहे मुंह मार रहा है, वही बात है। जैसे भैंस के आगे बीन बजे और भैंस खड़ी पगुराए, एक कहावत है, ऐसी एक कहावत ये भी है, क्यों मुंह मार रहे हो, ये समझेगा थोड़ी, ऐसे ही। तो अब तो एक बड़ा तगड़ा आपके खिलाफ मैं देख रहा हूँ कि एक उधर से तो एक ज्वार सा उठ रहा है, लहरें उठ रही हैं। अब ये जो आपने बातें कही हैं नटशल में, ये पूरे संदर्भ को समझाने वाली हैं। दोनों ही तरफ से देखने वाले लोग हैं। मैं जब देख रहा हूँ इस विमर्श को, और मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि आपने इसको लेकर अनिरुद्धाचार्य जी से बातचीत अभी तक होते देखी, लेकिन मैं ये दावा करता हूं कि यहाँ आपको जो समाधान मिलेगा अभी तक चल रही आ रही कंट्रोवर्सी का, उसका वो कहीं और नहीं मिलेगा। ये भी आज इस बातचीत में आप खुद ही जब पूरी बातचीत देखेंगे तो ये आप फैसला कर लेंगे। दूसरा, उस समय क्या हुआ था, आपकी गाड़ी बीच में रोक ली गई थी, आपको कहा था रुको, हाथ देके किसी ने रोका था। जब अखिलेश यादव आए आपसे पूछने लगे कृष्ण का बचपन का पहला नाम बताइए। हम जा रहे थे कथा करने के लिए, तो गाड़ी से उतर के थोड़ा टहलने का मन हुआ कि चलो पेड़ पौधे हैं यहाँ पर, हरा भरा, थोड़ा पैदल चला जाए। बहुत देर से गाड़ी में बैठे हैं, तो हम पैदल ही कुछ दूरी तय करना चाह रहे थे। तभी अखिलेश जी का काफिला गुजरता है और वो हमें देखते हैं, तो वो अचानक ही रुक जाते हैं। हम पूर्व मुख्यमंत्री को कैसे रोक सकते हैं, इतने बड़े वो नेता हैं। तो उन्होंने खुद ही अपने आप को रोका और वो मेरे पास आए और उन्होंने पूछा कि आप कहाँ जा रहे हैं। मैंने कहा कि कथा सुनाने जा रहे हैं।
तो उन्होंने कहा कि आप वर्ण व्यवस्था को मानते हैं? तो मैंने कहा हाँ, गीता में लिखा है चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम, तो जो गीता में लिखा है उसे तो मानना ही पड़ेगा, क्योंकि हम गीता और रामायण और भागवत को ही आदर्श मानते हैं, वेदों को ही आदर्श मानते हैं। तो भागवत जी गीता में लिखा है कि वर्ण व्यवस्था है तो हम मानते हैं। तो उन्होंने कहा कि हम नहीं मानते। तो हमने कहा कि जब आप नहीं मानते तो फिर मतलब आप गीता को भी नहीं मानते, क्योंकि ये बात गीता की है। कोई मैंने घर में बैठ के तो ब्राह्मण क्षत्रिय नहीं बना लिया कि मैंने अपने घर पर बना लिया, ये तो गीता में मेंशन है ना, भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि मैंने बनाया है। वेद भी यही कहता है कि ब्राह्मणोस्य मुखमासीत बाहु राजन्यः कृतः ऊरु तदस्य जद वैश्यः पदभ्यांगुं शूद्रो अजायत, ये वेद वाक्य है। तो यहाँ भगवान ही कह रहे हैं कि मैंने व्यवस्था बनाई, आप कौन होते हैं ये कहने वाले। अब मुझे एक प्रश्न है कि कभी मुसलमान नहीं कहता कि मैं कुरान की ये बात नहीं मानता, कभी क्रिश्चियन नहीं कहता कि मैं बाइबल की ये बात नहीं मानता, फिर हिंदू ये क्यों कहता है कि मैं गीता की वेदों की ये बात नहीं मानता? तो उसमें कह दिया कि आपकी जो सोच है इसमें मेरे रास्ते अलग हैं। हाँ, तो ये उनसे पूछा जाए कि क्यों ऐसा कहा, कि वो भी तो हिंदू ही है। हाँ तो हिंदू, अब क्यों कहा इसका उत्तर मैं कैसे दूँ? आपकी आमने सामने बात हुई, आपको उनके हाव भाव से क्या लगा? क्योंकि वो देख रहे हैं हाँ ठीक है, फिर ठीक है इस पे। भाई वो मुख्यमंत्री हैं पूर्व, मैं एक सामान्य नागरिक हूँ, कहाँ सामान्य मेरे जैसे तुच्छ प्राणी और कहाँ वो मुख्यमंत्री की कोई तुलना बराबरी हो सकती है? मैं को भी दिखा देता हूँ ये एपिसोड, जिसमें जिस हाव भाव में अनिरुद्धाचार्य जी को रोका गया या वहां पर मिल लिया गया, उसमें जो हाव भाव है, पहले जैसे ही वो कुछ कहने के लिए, उत्तर देने के लिए आगे बढ़ते हैं तो उनको कहा जाता नहीं 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 ठीक है, बस फिर ठीक है। ऐसा लगता है जैसे पहले ही कोई नोशन दिमाग में था, उसको स्थापित करने के लिए, अपने लोगों को, अपने टारगेट ऑडियंस को कोई मैसेज देने के लिए वो पूरी बात सुने बगैर अनिरुद्धाचार्य जी को टोक कर वो कह रहे हैं। ये सबको दिखाई देता है, एक बार आप ही देखिए। अब दो चीजें मैं आपसे जानना चाहता हूं, दोनों बातों को इसलिए मैंने संदर्भ में रखा। आपने कहा कि बच्चियों की शादी कब करनी चाहिए, किस उम्र में आने के बाद क्या हो जाता है, क्यों संस्थाएं आज दरक रही हैं, परिवार एक संस्था है आज क्यों खतरे में दिखाई देती है इत्यादि। लेकिन अब आप ये भी देखेंगे हमारा देश जो है वो हमने एक संविधान अंगीकार किया जिसके तहत हम चलते हैं। ठीक है। उस संविधान के हिसाब से वयस्कों के अधिकार, उनके विवाह की उम्र, क्या कहीं अगर जिसको कंसेंट कहा जाता है, जिसको कहा जाता है सहमति, आपसी सहमति से दो वयस्क साथ में रहते हैं, इसको लेकर कानून का जो नजरिया है वो आपके सामने है। शास्त्रोक्त क्या है वो आपने बताया ही। दूसरे, हमारा संविधान कहता है कि किसी भी आधार पर भेद नहीं होना चाहिए, वो लिंग के आधार पर हो, धर्म के आधार पर हो, जाति के आधार पर हो, किसी तरह का भेद नहीं होना चाहिए, ये हमारा संविधान कहता है। शास्त्र का की व्यवस्था आपने बताई ही कि चातुर्वर्ण्यम के संदर्भ में आपने बताया। अब ये बताइए, हम इस देश में अंगीकार, सबने जो कहा कि भैया आज से हमारा लागू हो रहा है संविधान, हम इसको मानेंगे, इसमें लिखी हुई बातों को मानेंगे, और दूसरी तरफ आप जो कह रहे हैं वो भी। अब ये तो ऐसी बात हो गई कि आज का युवा सामने की तरफ दौड़ लगाए और पीछे की तरफ देखे तो कहीं जाओ, हमारे यहाँ कहते हैं अभिटा लगे हो गिर जाए। देखिए, गीता में जो चातुर्वर्ण्यम की बात है वह छुआछूत को पैदा करने के लिए नहीं है। हमारे यहाँ कभी व्यवस्थाएं तो थी, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, यह एक व्यवस्था है, ना कि ये भेद है, ना कि ये झगड़ा है। कुछ नेताओं ने इसे राजनीति के हिसाब से हम सबको आपस में लड़ाने के लिए, अंग्रेजों ने भी नारा दिया कि फूट डालो और शासन करो। हम आपस में लड़ते रहेंगे तो कुछ लोगों का उसमें लाभ हो सकता है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र लड़ने के लिए नहीं, ये व्यवस्था है। भगवान राम ने शबरी को गले लगाए, भगवान ने निषाद राज को गले लगाए, क्या राम ने छुआछूत या भेदभाव रखा? जब हमारे आदर्श राम भेद नहीं करते तो हम और आप कौन होते हैं भेद करने वाले? फिर ये राजनेता कौन होते हैं कि जातवाद का मजा लेने वाले और आपस में लड़ाने वाले? तो वो तो यही स्थापित कर रहे थे कि आप जाति पर जोर देते हैं। नहीं, मैं कभी गौरी गोपाल, अब सोचिए, गौरी गोपाल में 300 से अधिक माताएं हैं, इनमें कुछ माता ब्राह्मण माता हैं, क्षत्रिय माता हैं, वैश्य माता है, शूद्र माता है।
चारों वर्ण की माता यहाँ पर है और मैं सभी को पांव दबा करके एक साथ सम्मान देता हूँ, एक सी व्यवस्था करता हूँ। आज तक मैंने किसी माँ से नहीं पूछा कि आपकी जात क्या है। वो प्रसंगवश मैंने ये बात आज आपको कह दी कि चारों वर्ण की माताएं हैं, पर मैंने किसी माता से नहीं पूछा कि मैया आपकी जात क्या है। यहाँ भोजन की लाइन आप देखिए, किसी को पूछा नहीं गया कि तुम्हारी जात क्या। सब आओ, एक साथ आओ और एक मर्यादा में लाइन में लगो और अपना खाओ पियो। हम तो भेद नहीं कर रहे हैं, आप तो केवल भेद मिटाओ की बात कर रहे हैं। हम तो भेद मिटा चुके, गौरी गोपाल आइए, आपको भेद ही नहीं मिलेगा। तो ये हो गई बात कि भगवान राम ने भी समता मूलक समाज की स्थापना की थी। उन्होंने जटायु को, उन्होंने शबरी को, सबको गले लगाया और उनके वानरों हम कौन होते हैं लड़ने वाले। अब एक बात है, इसका जिक्र कुछ लोगों को फिर विभेदकारी क्यों लगता है। एक दूसरे, आप जब ये कह रहे हैं कि इतनी उम्र में शादी हो जानी चाहिए क्योंकि इसकी वजह से व्यवस्था बिगड़ रही, नहीं, तो मैं ये जानना चाहता हूं, और लिव इन को लेकर भी आप बातें कर रहे हैं। पहले मैं आपके एक प्रश्न का उत्तर दे दूं। मैंने कभी भी अपने शब्दों में ये नहीं कहा कि आप बाल विवाह कर दीजिए। मैंने वो जो पूरी वीडियो थी मेरी 6 विवाह, मैंने 6 मिनट की वीडियो थी, उसमें मैंने ये कहा कि पहले लोगों के जल्दी ब्याह होते थे। मैंने ये नहीं कहा कि आज भी होने चाहिए या आज भी आप करिए। मैं उसमें ये बोल रहा हूं कि मैं बाल विवाह का समर्थक नहीं हूं, लेकिन पहले जो होता था तो हम कभी अपने बाप दादा, अच्छा था। अब वो अच्छा था कि बुरा था, एक डिबेट का विषय है, आत्मचिंतन का विषय है। लेकिन आप उसको अच्छा करके ही बता रहे हैं ना कि वो व्यवस्था अच्छी थी। वो व्यवस्था हमें इसलिए अच्छी लगी क्योंकि उस जमाने में तलाक ना के बराबर थे। आज तलाक की दर आपके सामने है। आप ये शिकायत कर रहे हैं ना, मुझे लगता है अगर आपको ये कहना है कि कोई एक व्यवस्था ठीक थी, उस पर विचार करना चाहिए, तो आपको ये संविधान लिखने वालों से, आज के नीति नियंताओं से, आज की अदालतों से आपको वहां ले जाना चाहिए, बजाय कि समाज, क्योंकि समाज के सामने तो कंफ्यूजन हो जाएगा कि हमारे महाराज जी ये कह रहे हैं, हमारा संविधान ये कह रहा है, हम किसकी बात माने। मैं बस यही चाहता हूं कि जब आपको लगे कि मुझे लिव इन में रह लेना चाहिए, उसी समय आप जिसके संग लिव इन में रहना चाहते हैं, जो लड़का हो या जो लड़की, क्यों ना उससे विवाह कर लिया जाए और विवाह करके उसके संग जिंदगी गुजारी जाए। ये आप जो कह रहे हैं ना, हाँ, ये तार्किक रूप से किसी भी घर में बैठा हुआ कोई भी व्यक्ति सुनेगा, कहेगा महाराज जी ठीक कह रहे हैं। ठीक है, लेकिन अब मान लीजिए किसी घर में एक ऐसा घर है जिसके घर वाले आज तक जो परंपरा रही है उसको निभाते चले आए हैं, शास्त्रोक्त विधि से, परंपराओं के हिसाब से उनके घर में शादियां हुई हैं। ठीक है। अब वो दिल्ली जैसे एक महानगर में रह रहा है, सही है। वहां पे वो बड़ा हुआ, अचानक उसको कोई ठीक लगा। अब उसको उसका संविधान कहता है और उसका कानून ये कहता है कि अगर आप किसी के साथ रहते हैं तो ये अपराध नहीं है। वो रहने लगा। वो कुछ दिनों बाद उसको ये लगा कि ये शायद हम लोग साथ में रहते हैं, हम लोगों की नहीं पटेगी, और वो लोग अलग हो गए। एक स्थिति वो है कि साथ में रहते हुए तलाक हो गया, एक स्थिति वो है जहाँ पे वो साथ में रहे और वो अलग हो गए। जो उधर के पैरोकार हैं वो कह रहे हैं कि हमको आदमी पता चल गया किस तरह का है, हम इसके साथ जी पाएंगे कि नहीं जी पाएंगे, और संविधान ये कह रहा है कि अगर वो करते हैं तो इसमें उनकी आज़ादी है। तो अभी कंफ्यूजन कैसे दूर होगा? यहाँ पे दो बातें हो गई। एक बात हो गई संविधान की और एक बात हो गई धर्म की। अब बताइए कि हम राम के मंदिर बना रहे हैं अयोध्या जी में, राम की पूजा कर रहे हैं। अब आप बताइए कि राम चरित्र की प्रतिमूर्ति है या नहीं? रामो विग्रहवान धर्म, राम ही धर्म है। तो राम के आदर्श पर चलने वाला भारत यदि आज उसे संविधान आदेश कर भी देता, आज मुझे संविधान आदेश कर रहा है कि आप किसी अपनी पत्नी को छोड़ के दूसरी स्त्री के संग आप रह लीजिए, मैं क्यों रहूं? क्योंकि मुझे संविधान से ज्यादा भरोसा धर्म पर है, क्योंकि संविधान तो केवल जीते जी का है साहब, धर्म तो मरने के बाद भी मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा। बिल्कुल सही बात है। इसलिए हम लोग लोक परलोक दोनों का देख के चल रहे हैं। हमारा धर्म बताता, संविधान को लागू हुए 1950 में संविधान लागू हुआ, 26 जनवरी 1950, शायद ये डेट सही होगी, इस तारीख को लागू हुआ। क्या इसके पहले इस धरती पे धर्म नहीं था क्या? व्यवस्थाएं नहीं थी क्या? शादी ब्याह नहीं था क्या? परंपराएं नहीं थी क्या? संस्कार नहीं थे क्या? कि जब से संविधान लागू हुआ तब से ही परंपराएं थी। मुंडन कंछेदन या कहाँ संविधान में लिखा है? लोग अपने हिसाब से करते हैं ना, तो वही तो है। मैं लेकिन दूसरी बात कह रहा हूँ, अब मान लीजिए उनको ऐतराज हो गया, आपने कहा कि देखो इस तरीके से ये लोग मुंह वाली जो बात आपने कही, मुंह मारते फिरते हैं, उनको ऐतराज हुआ कि संविधान यहाँ पे गारंटी कर रहा है कि हम एडल्ट्स हैं, कंसेंटिंग एडल्ट्स हैं, हम लोग अपने हिसाब से रह सकते हैं, और स्वामी जी हमको ऐसा कैसे कह सकते हैं? इसी बात पे ऐतराज। हम तो धर्म की बात करेंगे ना साहब। आप यदि वकील के पास जाओगे तो वो कानून की बात करेगा, पर गुरु के पास जाओगे तो वेद पुराण की बात करेगा। गुरु तो संविधान की बात नहीं करेगा। अब ये मैया बैठी है, संविधान की बात नहीं करेंगी, ये तो केवल धर्म यदि जानती हैं तो धर्म की बात करेंगी। केवल एक ही यक्ष प्रश्न है, एक ही दुविधा है, एक ही धर्म संकट है।
वो धर्म संकट ये है कि इस देश में बहुत सारे मतावलंबी, बहुत सारे धर्मावलंबी रहते हैं। उनका शास्त्र, उनकी किताबें उस बारे में कुछ और मैंडेट देती हैं, किसी और की जो शास्त्रों में कही हुई बातें हैं जो उनके यहाँ करणीय और अकरणीय है उसकी कुछ और व्यवस्था देती हैं। इसीलिए तो संविधान की ये व्यवस्था लाई गई थी कि ये कॉमन होगा, ये कॉमन थ्रेड सबको जोड़ेगा और इस तरीके से हम विविधताओं से भरे देश होने के बावजूद एक हो सकेंगे। अब सवाल ये है कि ये चुनौती और ज़्यादा बड़ी होती जा रही है संविधान के होने की वजह से, उसका समाधान वाकई मिला। अब मैं ज़रा इंट्रोड्यूस करा देता हूँ उन लोगों से जो आपके साथ यहाँ, और पूरा महिला दल यहाँ देखिए आपसे बातचीत करने के लिए उत्सुक है। हमारे साथ यतिमा चेतना जी हैं। आपने पहले ही कहा कि ये शास्त्रों के संदर्भ में बातें ज़्यादा मानेंगे, और ये बात भी सही है कि जिसके पास जाओगे, कई बार आप जाइए किसी फिजियोथेरेपिस्ट के पास, वो कहेगा अरे ये जो स्लिप डिस्क हुआ है कुछ नहीं, इसको ऑपरेट मत करा लीजिएगा, मैं ठीक कर दूंगा इसको। आप वहीं जाइए, एक जो प्रैक्टिस करने वाला डॉक्टर ऑर्थोपेडिशियन है वो तुरंत कहेगा ये तो बहुत बड़ा बल्ज है, अगर आपने इसको ऑपरेट नहीं करा है तो आपकी तो नर्व्स डैमेज हो सकती हैं। तो ये बात भी सच है, जिसके पास जाओगे वैसी बातें कही जाएगी। प्रियंका जी हमारे साथ मौजूद हैं, आधुनिक नारी विमर्श पर खास तौर से उनका बड़ी भूमिका रही है। नेहा जी हमारे साथ, नेहा दुआ जी आज की इस चर्चा में शामिल हैं, आधुनिक महिला हैं और साथ में अपना पॉलिटिकल एक प्रायोरिटीज के हिसाब से पॉलिटिकली कौन कहाँ कैसा कर रहा है इसकी भी एक समझ उनके पास है। दूसरी प्रियंका जी भी हमारे साथ आज जुड़ी हुई हैं और वो भी आपको बड़े ध्यान से फॉलो करती हैं, देखती हैं, और बहुत सारे सवाल उनके जहन में भी हैं। एक एक करके आपसे शुरू करता हूँ। आपने अभी तक की बातें सुनी, क्या आपको समाधान मिल गया? एक फालतू की कंट्रोवर्सी थी या जिन्होंने कहा कि नहीं उन्होंने ठीक नहीं कहा, उन्होंने ठीक कहा है? नहीं, देखिए, शब्दों की गरिमा तो होनी चाहिए क्योंकि हमारे संत से ही हमने सुना है, और मैं अनिरुद्धाचार्य जी को भी सुनती हूँ, प्रेमानंद जी को भी सुनती हूँ। लेकिन अभी जो आपने दवाई की बात करी, तो आपको भी ये पता होगा कि दवाई भी कब, कहाँ, कितनी मात्रा में किसको देनी चाहिए, ये भी हम लोगों को पता होना चाहिए, और ओवरडोज हो जाए तो उसके नुकसान भी हमें पता है। आज के परिप्रेक्ष्य में अगर आप ये कहते हैं किसी महिला को कि 4 जगह मुंह मारना, क्योंकि देखिए रिश्ते जो हैं वो बहुत कारण होते हैं टूटने के, सिर्फ ये नहीं होता है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है या आप 4 जगह आप लड़कों में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं इसलिए आपके रिश्ते टूट जाते हैं। आपके मानसिक भी हो सकते हैं, भावनात्मक भी हो सकते हैं। कई महिलाएं ऐसी हैं जो घरों के अंदर पिस रही हैं, अपने कुंठा में जी रही हैं क्योंकि उनके जो पति हैं उनको सम्मान नहीं देते हैं, शराब पीते हैं, मारते हैं, पीटते हैं। दहेज प्रताड़ना हमारे देश के अंदर है, भ्रूण हत्या, हम कहाँ से, मतलब एक लंबा रास्ता हमने तय किया है महिलाओं को सशक्त करने के लिए। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आप कुछ भी बोलते हैं, और एक आपने एक चीज़ और बोली कि जिसको जैसी समझ हो वो वैसे समझेगा, तो आप ये नहीं मानेंगे कि अगर आप कपड़ों पर टिप्पणी करेंगे या सौंदर्य पे टिप्पणी करेंगे, श्रृंगार पे टिप्पणी करेंगे, तो एक तबका ऐसा है, वो लड़का हो सकता है चाहे कोई भी हो सकता है, कि वो फिर उस चीज़ को अपने मतलब से इस्तेमाल करके और लड़कियों के साथ दुर्विचार कर सकता है। लेकिन प्रियंका जी मैं आपको एक बात और बता दूं कि इससे पहले जो इंदौर जैसा जघन्य कांड जो हमने देखा कि हनीमून में महिला गई और उसने अपने पति को ही मार डाला, या मेरठ वाला वो हमने कांड देखा कि वो नीला ड्रम, तो लोग नीला ड्रम देख के डरने लगे हैं। तो ये जो हालत आज समाज की हुई है, ये इसके पहले समाज ने कभी नहीं देखा था, ये भी आप मानेंगे नहीं, पर और ये उसके बावजूद हुआ है कि सशक्तिकरण की दिशा में काम हुआ है। और अगर आप ये कह रही हैं कि एक एट्रोसिटी होती रही है, अब आप दूसरा भी पक्ष देख लीजिए। महिला सशक्तिकरण पुरुष दौर्बल्यीकरण की कीमत पर नहीं होना चाहिए, ये भी कहने वाले लोग। अब आपका सवाल मैं ले जाता हूँ। दवाई आप इन्होंने कहा भ्रूण हत्या और महिलाओं को घर के भीतर प्रताड़ना, नहीं बात ठीक है, महिलाओं को प्रताड़ित क्यों किया जाए। मैं कथा में ये पक्ष भी तो बोलता हूँ, पुरुषों को डांटता हूँ कि आप अपनी पत्नी का आदर क्यों नहीं करते। जब ब्याह किया है तो छोड़ क्यों दिया अपनी पत्नी को? जब विवाह किया है तो रिश्ते निभाओ और उसका पालन करो, उसकी सेवा करो। क्यों से बीच में छोड़ोगे, क्यों से तरसाओ की चीज़ों को। मैं बोलता हूँ ये पक्ष, पर ये पक्ष चीज़ों वायरल नहीं होती। दूसरा ये है कि इन्होंने कहा भ्रूण हत्या, ऐसा तो नहीं होता कहीं कि आप कुछ ऐसा कह देते हैं बीच में ताकि वो वायरल हो? ना ना ना, देखो हम तो केवल अपना, हम आपसे भी संवाद कर रहे हैं जी। आप यदि ये टीवी पे चलाएंगे तो अपने आप इनमें से कुछ निकल के अपने आप वायरल हो जाएंगी। तो ये ना आप करेंगे ना मैं करूंगा, जैसे कि आप आते ही बोले ना वो चीजें पहले किसी ने वायरल कर दी। एक बार महाराज जी के समक्ष मैंने गोबर की बात करते हुए गोबर रखा और उसमें कुछ लोगों ने डिस्टॉर्ट करके उसको महाराज जी के सामने गोबर खाने के लिए एंकर ने कहा। आजकल डिस्टॉर्शन का भी बड़ा जमाना है, इसमें भी कोई दो राय नहीं। जी अपनी बात कही। हाँ, तो ये वायरल होती नहीं है, लोग अपने अपने तरीके से करते हैं। तो जैसा कि इन्होंने कहा कड़वे शब्द, बात ठीक है आपकी, नारियों का सम्मान होना चाहिए, पुरुषों का भी सम्मान होना चाहिए, समानता की हम बात कर रहे हैं। कड़वे शब्द किन के लिए बोले गए? हर महिला के लिए मैंने नहीं बोला,
हर पुरुष के लिए मैंने नहीं बोला, मैंने जिनके लिए चोर को चोर बोला जाएगा तो चोर को बुरा लगेगा, इसलिए हमने चोर को बस चोर कह दिया तो सारे चोर इकट्ठे हो आपने एक गए। और चीज कह दी किसी को कि आप चरित्रवान हैं कि नहीं। हाँ। हमने देखा। हाँ। अब ये बताइए कि किसको आप जब कह रहे हैं चोर, कभी चोर नहीं मानता अपने आप को, कौन ऐसा है जो कहेगा कि मैं चरित्रवान नहीं हूं? रावण से भी पूछा जाता तो कहता कि मेरे से ज्यादा अरे तो बिलबिला के ऊपर आ तो गए टेस्ट ड्राइव वाले लोग, समझ लो कि बस यही लोगों को बोला गया था, इन्हीं लोगों के लिए था, मेरी शब्द बातें इन्हीं के लिए थी जो टेस्ट ड्राइव वाले लोग थे, वो बिलबिला के ऊपर आ गए, समाज ने देख लिया अच्छा ये लोग हैं बस। नहीं, मैं एक चीज और, जो उन्होंने कही वो बड़ी महत्वपूर्ण बात थी, पहली लाइन कि जैसे पारा, अभ्रक, गंधक, इनसे भी तो आयुर्वेद की दवाइयां बनती हैं। हाँ। लेकिन शुद्ध पारा किसी को खिला दीजिए वो चल लेगा, आप दे दीजिए किसी को रस सिंदूर दे दीजिए, अगर उसको शोधित नहीं किया गया वो निकल लेगा। अब इस तरह की चीज आपने जो कहा है वो, जो मैं कह रहा था कि सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, आपके हिसाब से सत्य है क्या उसको? अब जैसे प्रेमानंद जी को आप देखिए, वो लोग जो ट्रोल भी कर रहे थे एक हिसाब से, उन्होंने कहा नहीं हम तो अनिरुद्धाचार्य जी के लिए कह रहे थे, हम प्रेमानंद जी के लिए नहीं कह रहे थे। तो क्या शब्दों का चयन बेहतर हो सकता है चीजें कहते हुए? जो अनिरुद्धाचार्य जी के लिए कह रहे थे, प्रेमानंद जी, पूज्य प्रेमानंद जी के लिए नहीं कह रहे थे, वो बताइए वो सही कह रहे थे? वो खुद सही हैं? यदि सही होते तो बुराई क्यों लगती? नहीं, लेकिन ये अब ये टेस्ट ड्राइव वाला मामला ऐसा हो गया है कि अब तो किसी कार वाले को ये कहने में कि भाई साहब अमुक गाड़ी भेज दीजिए जरा, हम देख लें कि मॉडल क्या लेने, अब ये ऐसी स्थिति हो गई है कि उसको ये कहने में अब, लेकिन मैं आपके पास आता हूँ अपने नेहा जी, ये क्या ऐसे ही समाज में चर्निंग होती है, मंथन होता है, और इसी तरह के मंथन से विष और अमृत अलग अलग होते हैं और समाज इसी तरह से इवॉल्व करता है, या ये एक अनावश्यक बहस और जबरदस्ती की उखाड़ पछाड़ चल रही है? मैं आचार्य जी, हम भी सनातनी हैं और सनातन धर्म को मानते हैं, इनफैक्ट आज मेरा व्रत भी है। मैं आपसे एक सवाल छोटा सा यही है कि आप इसे कहते हैं कि कड़वी दवाई दी जाती है, क्या डॉक्टर के पास जब हम जाते हैं तो सीधा वो एंटीबायोटिक देते हैं? नहीं, पहले वो देते हैं 3 दिन की डोज कि आप शायद ठीक हो जाए, फिर थोड़ी उससे स्ट्रॉन्ग, लास्ट होती है एंटीबायोटिक। आपने तो कीमोथेरेपी कर दी, तो किसी को भी बुरा लगेगा। हमारा समाज वो है, हमारे संत वो हैं जो स्त्री को देवी कहते हैं। आप ये मानेंगे? देवी कहते हैं। आप भी मानती हैं क्या कि है तो ये दवाई, शायद डोज इनको कम ज्यादा है, क्या दवाई है ठीक करने वाली दवाई है, लेकिन थेरेपी नहीं करने की जरूरत थी ना। आप ये बताइए, अगर आप, हमारा समाज हर स्त्री को देवी कहता है, चाहे वो गलत स्त्री भी हो, शूर्पणखा को भी ये राक्षसी कहते थे, लेकिन देवी, श्री राम ने उसे देवी का उपाधि दी कि देवी शूर्पणखा आई और उन्होंने मेरे आगे ये विवाह का प्रस्ताव रखा। तो आप बताइए, आप अभी बोल रहे हैं आप वैश्य को वैश्य कहेंगे, या किसी स्त्री की भावना को ठेस पहुंचाने के लिए जो आपसे शब्द गलत निकल गए, उसके लिए आपको लगता नहीं कि गलत शब्द थे? हाँ, मैंने ये गलती करी, मुझे ये शब्द नहीं यूज करने चाहिए थे, देवी है, बस ये बताइए। देखो, शब्द यदि मीठे होते तो मीठे शब्द वो अटैक ही नहीं करते, वो प्रभावित ही नहीं करते। मीठे शब्द पूज्य प्रेमानंद जी ने मीठे शब्द बोले, लोगों ने उनका भी विरोध किया, उनके शब्द तो मेरी तरह कड़वे नहीं थे। शब्दों का अपना काम है, लेकिन आपको ये बात समझनी। अब देखो, हम इस पर जो बात कर रहे हैं ना, उसका कोई अर्थ नहीं है। अर्थ इसका है कि तीर छोड़ा गया था, जहां उसे लगना था वो लग गया। अब इस पर क्यों डिस्कस हो रहा है कि छोड़ा ही क्यों गया? जहां लगना था वो सारे लोग बिलबिला के ऊपर आ गए और समाज ने समझ लिया कि अच्छा ये तबका है, इसको बुरा लगा है। आप जैसी बहनों को कोई बुराई नहीं लगी, आपको कोई ऐतराज नहीं उन बातों से। अब ये महाराज जी बताइए, हाँ, कि कानून ने जिसको प्रोटेक्ट किया हुआ है, मान लीजिए उनमें से कोई गया कहाँ कि मोरल पुलिसिंग पे मेरे को क्यों बातें की जा रही हैं, एक समाज के संदर्भ में बात क्यों कही जा रही है, एक वर्ग को ब्लैंकेट तरीके से क्यों कह दिया गया कि उसमें अगर कोई 20-25 साल से ऊपर का हो जाए और विवाह नहीं किया है तो ये गारंटी है कि उसने 4-5 जगह ये जो अगर वो चला गया तो कानून में वहाँ जो बैठा हुआ है वर्दी लगा के, उसको तो ये देखना किताब में क्या लिखा हुआ है। फिर सबके लिए बात कही ही नहीं गई ना, जिनके लिए कही गई थी वो उन तक पहुंच गई और वो संतुष्ट हो गए कि भाई हम तक बात आनी थी, आ गई, और वो अब सुधरने की दिशा में चले भी गए। देख लेना, वो लोग ज़्यादा सुधरेंगे अब। तो ये कहना ये है कि यहाँ जिसके लिए था वो ट्रीटमेंट हो गया है, और ट्रीटमेंट होने के बाद आप समाज में सुधार देखेंगे। प्रियंका जी, आपको लगता है? जी बिल्कुल, मुझे लगता है गुरु जी ने ना फिनाइल डाला है
और जो कीड़े मकोड़े थे उनको ही बुरा लग रहा है, वही लोग मरे हैं इन चीज़ से। जो अच्छी चीज़ें हैं वो बिल्कुल सेफ़ है, तो ये बस उनको बुरा लग रहा है और विवाद वही कर रहे हैं जो कीड़े मकोड़े थे। नहीं तो क्या आप ये जैसे जो बाकी लोग कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि थोड़ा नीम का पानी डालते, थोड़ा हो सकता है गोमूत्र डाल के पोछा लगा देते, अभी फिनाइल की जरूरत नहीं है, क्या ये लोग ये कह रहे हैं? नहीं, समाज जिस तरीके से गलत राह पे चल रहा है ना, तो बिल्कुल धर्म गुरु की इस समय पे बहुत ज़्यादा हमारे समाज को ज़रूरत है, क्योंकि कोई बोलने वाला नहीं है। अगर कुछ संत, कुछ गुरु कथावाचक जैसे कि आगे बढ़ते हैं और समाज में ये रखते हैं बातों को आगे, तो उनको पीछे ढकेला जाता है, तो उनके लिए विवाद किया जाता है। मान लीजिए कि स्त्री को किस तरह के परिधान में होना चाहिए, किस तरह का केश विन्यास होना चाहिए, जब वो किसी आदरणीय महापुरुष के सामने बैठे हों तो क्या उनका सिर ढका हुआ होना चाहिए, इज्जत उनको क्या शास्त्रोक्त तरीके से उनको महापुरुषों के सामने कैसे बैठना चाहिए, मान लीजिए इसको लेकर आपकी भी आलोचना या विवेचना होती है, तो क्या आप उसको वैसे ही ग्रहण करेंगी सकारात्मक रूप से या आपको बुरा लगेगा? जी, मैं दोनों को बैलेंस करके चलूँगी। अभी मैं तुरंत ही मकाऊ और यहाँ हांगकांग से घूम के आई हूँ, वहाँ पे मैंने वेस्टर्न ड्रेस भी पहना। अगर मुझे वृंदावन आना है तो मैं सूट में जाऊँगी। अब आपकी मकाऊ वाली ड्रेस की फोटो जो सोशल मीडिया में आप डालेंगी जी, जब आप वृंदावन में ऐसे चुन्नी लेके और प्रणाम कर रही होंगी जी, और उसको कोई डालेगा कि ये वो हैं, देख लो ये यहाँ पे आके ये तो यही तो समाज तो यही है ना, तो समाज तो यही करता है, कुछ भी आप करो उसके ऊपर बोलना ही है समाज को। तो हमारे एक मर्यादा होता है कि हम कहाँ पे क्या पहने, कहाँ पे क्या जा सकते हैं, कहाँ पे क्या बोल सकते हैं। तो हमारे धर्म गुरु जो हैं उनको रास्ता दिखा रहे हैं, तो सब उनको बुरा लग रहा है। उन्होंने कपड़ों के ऊपर बात करी नहीं कि बहुत छोटे कपड़े मत पहनो, मर्यादा में पहनो, मर्यादा में रहो, ये बोला है उन्होंने। वो लोग जो स्त्री ही हैं, इस देश के वोटर्स भी हैं, इस देश के मतलब नागरिक भी हैं, और वो अगर यतीमान टेस्ट ड्राइव की बात कर रहे हैं तो क्या उनकी बातें अगंभीर हैं, खारिज किए जाने लायक है, आलोचना के लायक? नहीं, देखिए मुझे लगता है कि संत सामाजिक सरोकार की बात करता है और संत का ही ये दायित्व है कि वह सामाजिक सरोकार की बात करे। और दिनेश जी आज मतलब मुझे तो लगता है कि अनिरुद्धाचार्य जी ने बहुत बड़ा काम किया है, क्योंकि जो गंदगी ढकी हुई थी उसको जब तक उखाड़ा नहीं जाएगा तब तक कैंसर का, अभी वो कह रही थी कि आपने सीधे कीमोथेरेपी कर दी, लेकिन मुझे लगता है कि समाज में जिस तरीके से व्यभिचार कैंसर के रूप में फैला है उसका ऑपरेशन ही एकमात्र इलाज है। और हम दुर्वासा और उससे भी आगे बढ़ गई। नहीं, बिल्कुल कीमोथेरेपी नहीं, सीधे अंग हटाओ, नहीं तो एम्पुटेशन कर दो उसको। नहीं, उसका इलाज कुछ नहीं है। देखिए दिनेश जी, आज जो जिस तरीके से अभी महाराज जी पूछ रहे थे कि उम्र क्या है, आप संकोच कर रहे थे उम्र बताते में, क्योंकि आप संत नहीं हैं। मैं उम्र बता देती हूँ, 15, 16, 17 साल की लड़कियाँ, 12, 13 साल की स्कूल गोइंग बच्चियाँ, आप जब उन्हें संलिप्त देखते हैं मल्टीपल रिलेशंस में, बॉयफ्रेंड बनाना एक फैशन बन गया। आप जिस एक मिनट दिनेश जी, मैं अपनी बात पूरी कर लूँ। जिस समाज में महिला को विदुषी और वीरांगना कहकर बुलाया गया, वेदों में आप कहीं से भी वर्णन उठा कर देख लीजिए, जिस समाज की, जिस सनातन की महिलाओं ने शंकराचार्य तक को भी चुनौती दी, उस सनातन की आज इतनी दुर्गति की उसकी बच्चियों को धर्मांतरण में फंसाया जा रहा है। कितना बड़ा रैकेट, कितना बड़ा रैकेट उत्तर प्रदेश में निकला है। और ये सिर्फ उत्तर प्रदेश की स्थिति नहीं है, पूरे भारत की ये स्थिति है। आखिर हमारी बच्चियां उस तरफ क्यों चली जाती हैं, उस मकर जाल में वो क्यों फंसती हैं? क्या संत को ये विचारणीय प्रश्न नहीं होना चाहिए? आपने महत्वपूर्ण बात कही है, और जो उनको अनिरुद्धाचार्य जी को रोककर रास्ते में पूछते हैं कि उनका शास्त्र ज्ञान कितना है, मुझे लगता है उनमें से भी बहुत सारे लोगों को धर्मांतरण के इस खेल के बारे में, ये जो सब नहीं, इसके विषय में बात करना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ एक कहावत है, चोर का साथी गटगटा। उन्हें महाराज जी की, मैंने वो वीडियो देखी है, वो इंटेंशनली महाराज जी के पास इसलिए रुके ताकि वो अपमानित कर सके सनातन को। महाराज जी सनातन का एक चेहरा है, प्रखर चेहरा है, और सब लोग सुनते हैं, हर व्यक्ति के मोबाइल में उनकी वीडियोस आती है। बात बहुत अच्छी। मैं अब एक दूसरी बात कह रहा हूँ, इतने बड़ी जनसंख्या वाला ये देश है गुरुजी, आप तो जगह जगह जाते हैं और कहते हैं कि अगर गोल पोस्ट क्लियर हो ना और जर्सी का रंग क्लियर हो, ये नीली है पीली, उसका गोल पोस्ट ये है, इसका गोल पोस्ट ये है, तो खेल खेलने में आसानी रहती है, चीज़ों का दिमाग में मकड़जाल नहीं रहता। संविधान की व्यवस्था ये है, शास्त्र की व्यवस्था ये है, उधर जो है वो समाज इस चलन में आगे चल रहा है, ट्रेंड इस तरफ का जा रहा है
लेकिन ये जो कहा जा रहा है, हमारे जो पुरखों ने कहा है वो इस तरीके का है, हमारे जो आज गुरु हैं हमको दिशा दिखाने वाले, वो ये बातें कह रहे हैं। ये जब आज की एक युवा पीढ़ी के सामने चारों तरफ ये 25 तरह की चीज़ें आती हैं, क्या आपको लगता नहीं वो भ्रमित हो जाएगा? देखिए, एक बहन को मैं सुन रहा था, मैं उनको जानता नहीं हूँ, आप जानते होंगे। वो बहन कह रही थी कि मैं घर के अंदर डबल हूँ, पर घर के बाहर जैसे ही मैं निकलती हूँ मैं सिंगल हूँ, और आप मुझे सिंगल ही समझें। अब आप बताइए, कानून इसकी इजाज़त दे सकता है कि आप घर के अंदर डबल हैं और घर के बाहर आप सिंगल हैं, पर धर्म इसकी इजाज़त नहीं देगा। धर्म तो ये कहेगा कि सावित्री के पति को जब ले जाने लगे यमराज, तो यमराज के मुंह से अपने पति को वापस लेकर के आ गई। हमारा देश सावित्री का है, सीता का है। माता अनुसुईया के पास ब्रह्मा विष्णु महेश पहुँचे कि हम भिक्षा तब लेंगे जब आप अपने वस्त्र उतार देंगे, तो माता अनुसुईया ने ब्रह्मा विष्णु महेश को बच्चा बना दिया और आंचल में लगा करके दूध पिलाया। जो पाति व्रत धर्म के बल पर जो नारी ब्रह्मा विष्णु महेश को जीत लेती हो अपने धर्म के बल पर, वो नारी कैसे कह सकती है कि मैं घर के भीतर तो डबल हूँ और घर के बाहर सिंगल हूँ? अब बताइए, ये हर उस मर्यादित नारी का अपमान नहीं है जो घर के भीतर भी डबल है और घर के बाहर भी डबल है? डबल मतलब पति और पत्नी। क्या ऐसी नारियों को आप सपोर्ट करेंगे या भारत की कोई भी मर्यादित नारी सपोर्ट करेगी? इन नारियों को वही लोग सपोर्ट करेंगे जो स्वयं ऐसे हैं। भले लोग क्यों सपोर्ट करेंगे? हम भला समाज चाहते हैं, ऐसा समाज नहीं चाहते। ये जब आप कह रहे हैं कि तीर निशाने पर लगा, ये जो टेस्ट ड्राइव वाली बात कही गई है, ये मैं चाहूँगा कि ये उनको एक बार जोड़ा जाके। कुछ लोगों को बाद में एहसास होता है कि उनके मुंह से गलत बात निकली है। क्या उनको ये एहसास है कि उन्होंने गलत कहा था, या उनको आज भी ये लगता है कि उन्होंने जो कहा था वो ठीक है और आज भी डंके की चोट पे? क्योंकि ये बात स्पष्ट की गई कि हमने सबके लिए नहीं कहा है, हमने गलत के लिए कहा है। शास्त्रोक्त बातों को लेकर हम चलेंगे तो हमारी जिंदगी अच्छी रहेगी। कानून में कई विधान बनाए गए हैं, लेकिन उन विधानों को विवेकपूर्ण तरीके से देखना पड़ेगा कि सही है, हमारे लिए करणीय है, क्या करणीय है क्या नहीं है। ये बात यहाँ कही गई। क्या टेस्ट ड्राइव वाली बात पर माफ़ी, अगर आप कनेक्ट कर सके मुझे प्लीज़, यहाँ अगर उनको ला सकें। मानवी तनेजा जी, आपने ये जो टेस्ट ड्राइव वाली बात, यहाँ मैं अनिरुद्धाचार्य जी के साथ हूँ, क्या आप इसके लिए खेद प्रकट करेंगी? क्या आप माफ़ी मांगेंगी? क्या आप ये समझेंगी कि हमारे समाज में अगर कोई बात आपको बुरी भी लगी है तो उसको व्यक्त करने का एक तरीका होना चाहिए कि देखिए ये ठीक नहीं है? ये जो आपने टेस्ट ड्राइव जैसी बात कर दी, क्या आपको इसके खेद है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। देखिए दिनेश जी, मैं 2-3 बातें यहाँ पे बोलना चाहती हूँ। पहली बात तो ये कि देश संविधान से चलता है, कोई धर्म से या कथावाचक के ज्ञान से नहीं चलता। दूसरी बात बोलना चाहती हूँ, जिस प्रकार से महिलाओं के बारे में महाराज जी बोलते हैं वो कहीं ना कहीं आपत्तिजनक है, और कहीं संविधान इजाजत भी नहीं देता। जिस शब्दों का वो प्रयोग करते हैं, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन उसकी परमिशन नहीं देता। अब रही बात टेस्ट ड्राइव की, टेस्ट ड्राइव का मतलब है आप अपने रिलेशनशिप को टेस्ट करते हैं, उसके लिए शारीरिक संबंध रखने की जरूरत नहीं है। मानवी जी, मैं एक चीज़ और जानना चाहता हूँ। हमारे समाज में, जैसे आपका भी जन्म हिंदू परिवार में, हिंदू रीति रिवाज के साथ आपको संस्कार दिए गए होंगे, कंछेदन हुआ होगा, आपका अन्नप्राशन हुआ होगा, पहली बार जब अनाज खिलाया गया होगा, वो सब हुआ होगा। बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो कहीं संविधान में लिखी हुई नहीं है। हमारी परंपराएं हैं, हम उसको मानते चले आए हैं और उसको मानने की आज़ादी हमारा संविधान देता है। अब इसी तरीके से संविधान के और परंपराओं के हिसाब से कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो व्यवस्था परख रही हैं, और ऐसा कुछ हमारे धर्मगुरुओं को भी लगता है, तो क्या उसको मानने में आपको समस्या समझ में आती है? उन्होंने ये कहा वयस्कों का विवाह होना चाहिए, मैं बाल विवाह का समर्थक नहीं हूँ, लेकिन फिर उन्होंने अपनी स्टेटमेंट में यही बोला कि 14 साल की, पहले तो 14 साल में शादी हो जाती थी। अब आप देखिए कहीं ना लोगों का थॉट प्रोसेस, ना वो पूरी वीडियो है 6 मिनट की। मैंने आपका सुना था, पूरी वीडियो चलाई सुना था, लेकिन कहीं ना आपका मैसेज आपने 30 सेकंड का सुना था। बहुत वैसे जिस तरीके से टेस्ट ड्राइव आपने थोड़ा सा सुना, आपने टेस्ट ड्राइव का पूरा आखिरी का नहीं सुना। मेरी भी 6 मिनट की क्लिप है, किसी ने 6 मिनट की क्लिप नहीं सुनी जिसमें मैंने ये पूरा एक्सप्लेन अभी करा है। सबने से टेस्ट ड्राइव को उठा लिया, तो उसे अच्छा सुनिए अभी रक्षाबंधन गया है। मानवी जी, अनिरुद्धाचार्य जी यहाँ बैठे हुए हैं, न जाने कितने सारे बहनों ने उनके लिए, देखिए आप कलाई देखिए किस तरीके से सजी हुई है, इतनी बड़ी थी। अब ये क्या आप भी इस समय ये जो पावन वक्त चल रहा है, क्या आप भी अनिरुद्धाचार्य भैया के लिए कुछ कहेंगी? कुछ अच्छा भी है उनमें कि आप हमेशा उनको मुझे याद है एक बार आप मेरे साथ बहस में थी, वहाँ पे भी आपने, तो आज मौका है, इसको चीजें कोर्स करेक्शन मुझे लगता होना चाहिए अगर आपके हिसाब से। नहीं, बस यही है कि शब्दों का थोड़ा चयन
बेटर होना चाहिए। अगर आपको कोई भी मैसेज देना है, आप कथावाचक हैं, आप संगत को आपके बता शब्द रहे हैं, बहुत लेकिन अच्छे हैं, हमारे बुरे शब्दों का हैं। थोड़ा जो है ना वो शब्द चुभ जाते हैं और वो इतने ज्यादा खंजर की तरह चुभते हैं कि तो वो सारी शब्दों जो का तमाम शब्दों का बहनें चयन हैं क्या उनकी आप भी आवाज सावधानी से करेंगे आने वाले दिनों में? देखिए, जो जी, सारी हमारी मानवी जी। बहनें हैं ना, उनकी आवाज बन करके मेरे अंदर से निकलता है फिर वो, तो फिर थोड़ा सा कठोर हम भी हो जाते हैं। तो थोड़ा सा शब्दों पे कायम रखें। आपको बहुत लोग पसंद करते हैं, बहुत लोग फॉलो करते हैं, तो तो आज एक उसका थोड़ा बढ़िया सा बढ़िया बढ़िया काम ये भी कर दीजिए, अनिरुद्धाचार्य जी को प्रणाम भी कर दीजिए, और मैं चाहता हूँ वो भी आपके अभिवादन का जवाब दें। जी, खुश रहिए, खुश रहिए। बहुत धन्यवाद मानवी जी। लेकिन जैसा कहा जाता है कि कहिए, अगर किसी से अगर आप सीधे सीधे कहेंगे कि अरे तुम काने कैसे हो गए, उसे बहुत बुरा लगेगा। लेकिन अगर आप उसे कहेंगे कि भैया एक तो अच्छी है, दूसरी के साथ क्या हुआ, तो शायद आपको वो जवाब दे देगा। तो मुझे लगता है कहने का तरीका भी, हालांकि ये सूरज को रोशनी दिखाने जैसा है, आप लोग सब प्रबुद्ध हैं और आपने वक्त निकाला हमारे साथ आज इस चर्चा में आप शामिल हुए। अनिरुद्धाचार्य जी, तमाम अप्स एंड डाउन्स के बीच में टाइम्स नाउ नवभारत को आपका साथ और सहयोग मिलता रहता है, वक्त मिलता रहता है।